अयोध्यासीन में सनैर हरि ही भगवान की दिव्य ज्योति हृदय में दिखने लगी मुझे। और कुछ दिन के बाद वह ज्योति लुप्त हो गई। मैं बहुत दुखी हुआ। तो आकाशवाणी हुई, नारद अब तुम जो है अगले जन्म में हमें प्राप्त करोगे। तब तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुरंत में प्राण को त्याग दूं, पर विधि के नियम और प्राकृतिक नियम विरुद्ध शरीर को त्यागना, जीवन को त्यागना भी पाप कर्म है। इसलिए प्रतीक्षा में रहा कब मुझे भगवान अपने धाम पे बुलाएं। कुछ समय के बाद सूक्ष्म प्रलय हुआ और मैं प्रलय में लीन हो गया। और आज नारद बन के आया हूं, देव दत्त मिमाम बीणा बजाते हुए सब स्वर्ग आदि लोकों में विचरण करता हूं, घूमता रहता हूं। नारद जी बड़े मौज में हैं। सबका धाम है, सबका लोक है, पर नारद जी का कोई लोक नहीं है। जैसे विष्णु जी का विष्णु लोक हो गया, ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक हो गया, है ना, ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक हो गया, भगवान कृष्ण का साकेत, राम जी का, और राम जी का साकेत, कृष्ण जी का गोलोक, देवी जी के मणिदीप, सबके लोक हैं, पर नारद जी के कोई लोक नहीं है। वो कहते हैं सब मेरा ही तो है, सब जगह जाता हूँ, हलवा पूड़ी खाता हूँ, चक से भजन गाता हूँ, आनंद में रमाता हूँ। जिसका कोई नहीं, जिसका एक भी घर नहीं, उसके दुनिया में जितने भी घर सब उसके ही तो है। हमारे सब घर हैं, हम यहाँ रहेंगे तो यही हमारा घर नहीं। विदेशों में जाता हूँ, जहाँ रहता हूँ वही घर, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, अपने चक से जो है आनंद से ठाकुर जी का गुणगान गाते हैं और कथा करते हुए सारे विश्व भर भ्रमण करते हैं। राधे राधे कहिए। जिसका घर बन गया उसका बस एक ही घर, जिसका घर नहीं बना उसका सब घर, लाखों घर है, जहां रहिए आनंद से रहिए। बाबा जी है कि नहीं, जहां गए वहीं पे अपना घर। तो नारद जी ने कहा आप भागवत जी की रचना करें। तो नारद जी के कहने पर वेदव्यास जी ने भागवत जी का रचना प्रारंभ कर दिया और पूर्ण भी हुआ। भागवत जी प्रदान करें तो किसे? बाद में ध्यान आया कि मेरा पुत्र ही तो है जो भागवत का अधिकारी है। सुखदेव स्वामी जी को बुलाने के लिए जो समाधिस्थ हैं, उनकी समाधि को खोलने के लिए उपाय क्या है? तो मन ही मन सोचा, जन्म लेते ही जो जंगल की ओर चला गया उसको बुलाने का सहज उपाय क्या हो सकता है? तो भागवत जी के मंत्र ही कुछ अपने शिष्यों को पढ़ा दिया और कहा जहां वो तपस्या कर रहा है उसके आसपास में जाकर के मंत्रों का गान करना। शिष्यों ने जाकर के मंत्रों का गान किया। सुखदेव जी की समाधि खुल गई। लाख प्रयत्न करने के बाद भी कुछ भी हो जाए समाधि खुलती नहीं थी, पर भागवत जी के एक श्लोक ने सुखदेव जी की समाधि खोल दी। वह श्लोक कौन था? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाधु लेभे गतिं धात्र्युचितां तत्पुण्यो कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। शिष्य लोग गा रहे थे, पर शिष्यों को पता नहीं था ये श्लोक का अर्थ क्या होता, पर जो समाधि में थे उनको पता था। जैसे ही सुना राम 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 राम, इतने सुंदर, इतने कृपालु हैं भगवान, इतने सुंदर हैं। अरे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार रूप में आते हैं, रुंझुन रुंझुन पायल बजाते हुए हमारे घर के आसपास में घूमते हैं, हमारे दिल में आके बैठते हैं, तो निर्गुण की उपासना करने की क्या जरूरत है? इतने कृपालु हैं भगवान। बकासुर की बहन वह पूतना, जिन भगवान को मारने के लिए जहर लगा के आई थी स्तन पे, स्तनों पे जहर लगा के आई थी मारने के लिए, अब भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। बताओ, अपने को मारने के लिए जो आई थी उसको भी मुक्ति प्रदान करने वाला कौन हो सकता है? केवल भगवान हो सकते, कृष्ण हो सकते हैं, है ना? मारने के लिए आई थी पर मुक्त होके गई। सुखदेव स्वामी ने सोचा, अरे कृपालु तो बहुत है, दयालु तो बहुत है, पर दिखने में कैसे होंगे वो? स्वरूप कैसा होगा?
तो दूसरे श्लोक में भगवान के स्वरूप के विषय में विवेचन किया गया है। बर्हापीडं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककबिशं वैजयन्तीं च माला। भगवान के स्वरूप, भगवान का सुंदर स्वरूप है। नासिका उतनी ही सुंदर है, आंखें और भी सुंदर है, घुंघरारे बाल तो न कहो इतने सुंदर है। भगवान का स्वरूप का वर्णन किया तो सुखदेव स्वामी जी समाधि से उठ गए। अरे इतने सुंदर भी हैं, कृपालु भी हैं, दयालु भी हैं, स्वभाव भी अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है, तो निर्गुण की उपासना करने की क्या जरूरत। सोहम सोहम कह के जंगल में रहने से अच्छा है कि उन्हीं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया गोपाल जी को ही प्रार्थना करें और प्रकटित करके उनके साथ में ही खूब रमाएं। शिष्यों से आके हाथ जोड़ा है, और भी कुछ श्लोक सुनाइए ना, 2-4 श्लोक और बताइए। शिष्यों ने कहा हमें तो कुछ आता नहीं है, जितना आता था सुना दिया, और भी कुछ सुनना है तो आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। पीछे पीछे आ गए, आके देखा तो गुरु जी और कोई नहीं थे, अपने पिताजी ही थे। साष्टांग दंडवत प्रणति किया और गुरु के भाव से, ध्यान देना, अपने पिताजी से कुछ सीखना है तो गुरु मानिए पिताजी को भी, पढ़ते समय कम से कम। समाज में ऐसे भी लोग हैं, पिताजी तो परम विद्वान हैं पर बच्चे सब मूर्ख निकल जाते हैं। पिताजी टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, अब बेटा हो गया फेल, 0। ऐसा होता है। यदि पिताजी के पढ़ाने से बच्चे पढ़ लेते तो ऐसा होता। पढ़ाते समय बिल्कुल टीचर का, शिक्षक का ही स्वभाव बनाइए अपने बच्चों को पढ़ाते समय। आपने ऐसा किया ही होगा, इसलिए बच्चे सब डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बताइए घर भर। अब ये आउनु पर्ला नक्सा गर्न ज्ञान आश्रम को है बिरामी भए पनि यहाँ आउने, अया पेट दुखी भन्दै आयो भइहाल्यो। अब आश्रममा आउनु पर्यो भने बेटिया ल हेरिदेऊ त भन्दै आउनु पर्ने सबै। यादवजी का राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। भागवत जी को रचना संबंधी कथा यहाँ श्रवण कराई। उसके बाद जाकर के भागवत के जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित, उनके जन्म कर्म संबंधी कथा श्रवण कराते हैं। महाभारत के युद्ध समाप्ति का क्षण है। दुर्योधन के कहने से अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों को मार दिया। पांडव की पत्नी द्रौपदी बड़ी दुखी हुई। पार्थ अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि जिसने भी हमारे पुत्रों को वध किया है, आज सूरज के अस्त होने से पहले उसको मृत्यु दंड दूंगा। भगवान को साथ में लेकर के अश्वत्थामा के पीछे भागे हैं। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पार्थ अर्जुन भगवान के शरणागत हो गए। भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयं कर त्वमेको दह्यमानानाम अपवरघोष संस्कृते। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इसके बदले में तो कोई अस्त्र है नहीं। जैसे इस समय एटम बम कहते हैं ना, इसको छोड़ने से सारा संसार दग्ध हो जाता है, वैसे ही पहले द्वापर युग में, सत्य त्रेता आदि युग में ब्रह्मास्त्र होता था, जिसको छोड़ने के बाद पृथ्वी ध्वस्त हो जाती। उसके प्रतिकार में कोई अस्त्र होता नहीं था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अर्जुन ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें अब। भगवान ने कहा, सुनो, विषस्य विषमौषधम। कभी कभी ऐसा होता है, विष का औषधि जो है, विष की औषधि विष ही हो जाती है। यदि पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसको निकालने के लिए कांटों की आवश्यकता रहती है। वैसे ही विदेशों में हमने देखा है कि ठंडक के मौसम में बाहर देखो तो पूरा मतलब बर्फ जमा है, भीतर लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। ऐसा होता है। यहाँ तो हम लोग जब जुखाम उखाम होता है तो हम लोग गर्म पानी पीते हैं, है ना।
विदेशों में गले में जो है बर्फ लगा लेते हैं, पता नहीं कैसे उनको ठीक हो जाता है। बाहर पूरा बर्फ जमा हुआ है, रास्ते में पूरा श्वेताम में भीतर लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। हीटिंग तो रहती है भीतर, पर भी ठंडक का मौसम है तो उस हिसाब से मनोभाव तो बनाना चाहिए ना, पर नहीं। तो मैंने वहां समझा कि ठंडक को काटने के लिए लोग बर्फ खा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गर्मी के मौसम पे दोपहर में चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय, बताओ है कि नहीं? इतनी गर्म पड़ रही है, पसीना पूरा शरीर में भीग गया है, पर भी चाय पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी ही गर्मी को काटता है। विषस्य विषमोषधम का अर्थ भी यही है। किसी को सांप काट ले तो बाबा जी के पास मत जाना, बाबा जी के पास जाओगे तो सीधे ऊपर धाम में पहुंच जाओगे, डॉक्टर के पास जाना। सही कह रहा हूं मैं। अब हम बाबा जी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी कहे वही कहे। फूक फाक करने से वो सांप के काटने का जो विष है वो ठीक नहीं होगा, होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, 100% कह रहा हूं। यदि आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर जो सुई के माध्यम से जो औषधियां प्रदान करते हैं उसमें भी वीक ही रहता है। ऐसा है, जिस सांप का डसा हुआ व्यक्ति है उसको देख करके, पहचान करके, उसी हिसाब से डॉक्टर लोग औषधियां चलाते हैं। विष को निर्मूल करने के लिए भी विष की आवश्यकता रहती है। इसलिए विषस्य विषमौषधम शास्त्र में भी कहा गया है। भगवान ने कहा उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो ब्रह्मास्त्र, देखा जाएगा जो होगा। तो भगवान कह रहे हैं तो वो भी अनुसंधान करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, और जो दो ब्रह्मास्त्र एक आपस में टकरा गए तो पृथ्वी उथल पुथल हो गई। प्रभु जी अब क्या करना है, वापस बुला सकते हो? हाँ बुला सकते हो, तो दोनों को बुलाओ, फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को बुलाओ। भगवान जी कह रहे हैं तो शायद हो सकता है। मंत्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने बुला लिया। उसके बाद जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया है और रथ में पहिया में बांध करके घिसाड़ते हुए घर पे पहुंचाए। द्रौपदी से प्रश्न किया, बोलो इसको कैसे मृत्यु दंड दें? हमारे 5 पुत्रों को मारने वाला आतताई पात की यही है, कैसे मारे इसको? जिंदा गाड़ दें, जमीन में दफना दें, या जिंदे जी आग में जला दें, भूखे शेर के पास छोड़ दें, कैसे मारे? द्रौपदी जी जो कहती हैं बहुत उच्च कोटि की बात है। हर स्त्रियों को समझना चाहिए ये बात, हर माताओं को यह बात समझना चाहिए। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक ही बात कही द्रौपदी ने, यदि इसको मारने से हमारे मरे हुए पुत्र वापस आ सकते हैं तो मारिए। ये तो संभव है नहीं, हमारे पुत्र सब मर गए। अपने संतानों के मृत्यु में, अपने पुत्र के मृत्यु में कितना शोक, कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है, ये मुझे ही पता है, आप सबको नहीं पता। मैं तो रो रही हूं, पर मैं ये नहीं चाहती कि दूसरी कोई माता अपने पुत्र के वियोग में रोना पड़े। इसलिए मुच्यताम 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 छोड़ दीजिए, 3 बार कहा, मुच्यताम मुच्यताम एष, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि सूरज अस्त होने से पहले मृत्युदंड दूंगा, मेरा प्रतिज्ञा क्या होगा? राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भैया क्या करें? युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्माचरण करो, धर्म जो कहता है वही करो। भीमसेन से प्रश्न किया, भैया क्या करें? भीमसेन कहते हैं भैया तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, जल्दी मारो इसको। गदा तैयार है हाथ में मारने के लिए। नकुल सहदेव ने भी यही कहा कि हम लोग मारेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं। और सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, क्या करें क्या करें। अब द्रौपदी कहती मत मारो, छोड़ दो इसको। कुछ देर तक तो सोचते रहे क्या करें क्या करें क्या करें। अंतिम में भगवान से प्रश्न किया, हारे को हरि नाम। अंतिम में ठाकुर जी की याद आती है। शुरू में तो हमारे पास पैसे बहुत है, हम कर लेंगे सब मैनेज कर लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। तो कोई बीमार पड़ता है, पैसा खर्च किया, कुछ किया,
मैं संबंधियों से, हाँ, सोर्स लगाया, नेताओं से कह करके हॉस्पिटल में व्यवस्था की, सब कुछ किया। और अंतिम में डॉक्टर भी यही कहते हैं अब तो राम भरोसे, अब तो भगवान का ही भरोसा है। अंतिम में तो बस वही याद आते हैं, है कि नहीं? जब कोई काम नहीं आता भगवान का, हारे को हरि राम। अंतिम में भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें, मैं क्या करूं? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम में मुझसे प्रश्न किए हो तो सही उत्तर देता हूं, ध्यान से सुनना। बोले प्रभु क्या करें? तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आततायी वधारहण ममैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। देखो भाई, एक गुरु का पुत्र है, गुरुवा गुरुपुत्रो वा, गुरु के समान ही गुरुपुत्र को समझना चाहिए, उतना ही सम्मान देना चाहिए। आत्मा वही जायते पुत्र, क्योंकि आत्मा ही पुत्र के रूप में परिणत हुआ है, इसलिए इसको सम्मान करना चाहिए। ये गुरुपुत्र है, मत मारो। फिर कहते हैं ये पातकी है, पापी है, अपने आंख के सामने पातकी खड़ा हो और उसको जिंदा छोड़ दो, यह क्षत्रिय धर्म ने, ये मार दो इसको। लोगों ने कहा कर लो बात। अब एक ही व्यक्ति को मारना भी है, छोड़ना भी है, जीवित भी छोड़ना है, गुरुपुत्र है, अब मारना भी, ये पातकी, पापी है। युधिष्ठिर ने कहा बस बस करो, कन्हैया आप तो बस करो बस। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि आप जैसे जजमेंट करने वाले 2-4 लोग और हो जाए तो तहस नहस होने वाला। और कैसे हो सकता है कि व्यक्ति का मृत्यु और जीवन भी? भगवान ने कहा इसको मैंने गीता का ज्ञान दिया है, गीता की उपदेश दी है मैंने। आज तक परीक्षा लेने का समय मिला ही नहीं, आज परीक्षा लेने का समय मिला है, अब देखता हूं परीक्षा में पास होता है कि नहीं होता। आप तो शांति रहिए भैया। कुछ समय तक तो बिल्कुल सोचते रहे क्या करें, ये कि इसको मारना भी है, छोड़ना, और बड़ा संकट आ गया। अभी तक तो मारना ही मारना था, अब तो जीवित भी छोड़ना है। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बाद में समझ में आ गया कि ब्राह्मण की मृत्यु जो है मरने के बाद नहीं होती है। जिस दिन ब्राह्मण अपने कर्म से पदच्युत हो जाता है, शिखा सूत्र काट देता है, उस दिन वह ब्राह्मण नहीं रहता। ब्राह्मणत्व तो शरीर का विषय नहीं है, स्वभाव का विषय है। जिस दिन गायत्री मंत्र, यज्ञोपवीत, शिखा, टीका, सूत्र परित्याग कर देता है व्यक्ति, उस दिन ब्राह्मण का वध हो जाता है। तो यहां पर अर्जुन ने यही किया, मणिम जहार मूर्धन्य, मणि को निकाल दिया, शिखा सूत्र निकाल दिए और बेइज्जत करके भारी सभा से बहिष्कृत कर दिया। अयम ही ब्रह्म बंधूनाम वधः वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम यथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम वधः। ब्राह्मण की वध भी हो गई, उसकी मृत्यु भी हुई और जीवित भी रह गया। भगवान ने कहा वाह पार्थ अर्जुन, तुम परीक्षा में पास हो गए, 100 में 100 नंबर आ गए। भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। अब कुछ दिन तक भगवान तो वहीं पे रहे हस्तिनापुर में। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा है। उसे यह सोचना चाहिए था कि हमें इतना पाप करने के बाद भी, बच्चों को मार देने के बाद भी हमें जीवित छोड़ दिया, यह सोच करके सही काम में लगना चाहिए था उसे, पर उसने यह सोचा नहीं। मुझे बेइज्जत किया लोगों के बीच में, तो बदला लेने के लिए सोचता रहा। तो मन ही मन ये विचार किया कि पांडव के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। सोचता है वंश में है कौन, सब तो मर ही गए। महाभारती युद्ध में सब लोग मर गए थे, पांडव के पुत्र लोग भी मर गए थे, कोई भी शेष नहीं थे। अर्जुन के भी पुत्र थे, भीमसेन का भी पुत्र था घटोत्कच, जितने भी थे वंश को रक्षा करने वाले सब मर गए थे। मनी मन साहब कोई है नहीं वंश रक्षा करने के लिए, तो ठीक है, पर एक उपाय है। पांडव के वंश रक्षा के लिए उत्तरा गर्भिणी है। यदि उत्तरा का बच्चा मर जाए तो पांडव के वंश में तर्पण देने वाला भी कोई नहीं रहेगा।
तो प्रतिशोध की आग में जल करके बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र फिर छोड़ दिया। अब की बार ब्रह्मास्त्र कहां छोड़ा? उत्तरा के गर्भ नष्ट करने के लिए। उत्तरा विधवा थी, भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार होकर रथ पे आरूढ़ हो रहे थे, दूर से देख रही थी क्योंकि समाज में एक मान्यता है ना, विधवा स्त्री को यात्रा के समय सुर में आगे नहीं दिखना चाहिए। ऐसा है नहीं, पर लोग कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विधवा स्त्री तो ब्रह्मचारिणी स्वरूपा होती है। हम तो ये कहते हैं विधवा स्त्री ब्रह्मचारिणी स्वरूपा होती हैं, उनको देखने से अशुभ नहीं होता है। शायद इसी को चीरने के लिए भगवान ने यह लीला भी की है। दूर दूर बैठ करके देख रही थी, ठाकुर जी को विदाई कर रही थी, भाई भाई कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र ने जब आके स्पर्श करना शुरू किया तो रोते हुए भगवान के शरण में आई।